श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। यह कथा भक्त चक्रिक की है। भक्त चक्रिक अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे। उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। यद्यपि उन्होंने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया था, फिर भी उनके हृदय में भगवान की भक्ति का आविर्भाव हो गया था। वह सदा ही हरि, केशव, वासुदेव आदि नामों का स्मरण किया करते थे। संतों का सत्संग और उनका दर्शन हमेशा उन्हें पुण्य देता था। एक दिन चक्रिक किसी काम से कहीं जा रहे थे। वे वहाँ एक महात्मा जी के सत्संग चल रहा था। चलते चलते चक्रिक के कान में महात्मा जी की वाणी पड़ी। महात्मा जी सत्संग में कह रहे थे कि अपनी सबसे अच्छी वस्तु ही भगवान को अर्पण करनी चाहिए। चक्रिक के हृदय में यह बात घर कर गई। उनकी सरल बुद्धि में यही सत्य समा गया कि अपने सबसे अच्छी वस्तु ही भगवान को अर्पण करनी चाहिए। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद से जब भी चक्रिक कोई सुंदर फल देखते तो पहले उसे चखते। अगर वह मीठा होता तो भक्तिपूर्वक उसे भगवान को अर्पण कर देते, अन्यथा उसे स्वयं ही खा लेते। सरल हृदय चक्रिक को यह पता ही नहीं था कि झूठा फल भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। एक दिन की बात है, वन में घूमते हुए उन्हें पलाश वृक्ष का पका हुआ फल दिखा। उस फल को तोड़कर उसका स्वाद जानने के लिए उन्होंने उसे जीभ पर रखा। फल बहुत ही स्वादिष्ट एवं मीठा था, पर जीभ पर रखते ही वह चक्रिक के गले में चला गया। उससे तो चक्रिक को बहुत दुख हुआ। भगवान के भोग लगाने लायक अत्यंत स्वादिष्ट फल खाने का वह अपना अधिकार नहीं समझते थे। वे तो यही समझते थे कि सबसे अच्छी वस्तु भगवान को ही अर्पण करनी चाहिए। उन्होंने दाहिने हाथ से अपना गला दबा लिया, जिससे कि वह फल पेट में ना चला जाए, और वह सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? आज तो मैं भगवान को मीठा फल ना खिला सका। मेरे समान पापी और कौन होगा? चक्रिक ने मुंह में उंगली डालकर अटका हुआ फल निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह फल ना निकाल सका। उसके सामने केवल एक ही रास्ता रह गया था। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और भगवान की मूर्ति के समीप जाकर कुल्हाड़ी से अपना गला काट दिया और वह फल बाहर निकाल लिया और भगवान को अर्पण कर दिया। एक तरफ उसके गले से खून बह रहा था। पीड़ा के मारे व्याकुल होकर वह भूमि पर गिर पड़े। कृपा में भगवान ने जब वे सरल हृदय, शुद्ध अंतःकरण प्रेमी भक्त की भक्ति देखी तो वह प्रसन्न हो गए और चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट होकर कहने लगे, चक्रिक, तुम्हारे समान मेरा कोई भक्त नहीं। तुमने मेरे लिए अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की और इतना भयंकर कष्ट सहन किया। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे देकर मैं तुम्हारे ऋण से उत्तीर्ण हो सकूं। इतना कहकर भगवान ने उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा, जिससे कि उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई और वो उसी क्षण उठ बैठे। भगवान अपने पीताम्बर से चक्रिक के अंगों की धूल साफ करने लगे। चक्रिक ने भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देखकर हर्षित होते हुए मधुर वचनों में भगवान की स्तुति की। हे गोविंद, हे केशव, हे हरि, यद्यपि मैं प्रार्थना करने के योग्य वचन नहीं जानता, फिर भी मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। हे स्वामी, कृपा करें, मेरे महान दोषों का त्याग कर दीजिए। चक्रिक की स्तुति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब चक्रिक ने कहा, परमात्मा, जब मैं साक्षात आपके दर्शन कर लिए तो मुझे और किसी वर की क्या आवश्यकता है। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपया करके यही वर दीजिए कि मेरा चित्त आप में ही लगा रहे। भक्तों को इस वर के सिवा और कौन सा वर चाहिए? भगवान परम प्रसन्न हुए और अपनी चारों भुजाओं से चक्रिक का आलिंगन करके भक्ति का वरदान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
भगवान की कृपा से चक्रिक ज्ञान प्राप्त कर देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। जो कोई भी भगवान की सरल शुद्ध भक्ति करता है उन्हें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है। महापुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य दृढ़ भक्ति के द्वारा इंद्रादि देव वासुदेव के चरण कमल की पूजा करता है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।